हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसमें आपने अब तक देखा कि पोरदार परिवार के सभी किरदार की अपनी अपनी कहानी है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे अरमान और रोहित की बुआ जी की, यानी कि यहाँ पर बात की जाए काजल पोरदार की, तो वो काफी गुमसुम सी रहती हैं अपने पति के आगे। उनकी तो बोलती ही नहीं यहाँ पर निकलती है, वो चुप रहती हैं और जैसे ही उनके पति कोई केस जीत के आते हैं या कोर्ट से आते हैं, वो सीधे सीधे तौर पर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिठाई खाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। और हमेशा दिखाया गया है कि संजय काजल को दबाने की कोशिश करते हैं। वो अच्छी बातें भी करती हैं, कोई काम भी करती हैं, तो उसे अप्रिशिएट करने की बजाय ये यहाँ पर विद्या यानी उसकी भाभी से उसे कंपेयर करने लग जाते हैं। यानी कि संजय और काजल का रिश्ता शुरू से ही इस कहानी में अटपटा सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात ये यहाँ पर आती है संजय की, तो वो काजल के साथ बहुत बार मिसबिहेव करते नजर आते हैं और हर कोई इसे नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि पोरदार परिवार से गोइंका परिवार बहुत ज्यादा डिफरेंट है और यहाँ पर घर में बहू बेटियों को बहुत इज्जत सम्मान दी जाती है, उनकी आइडियाज की, उनके यहाँ पर जो है बातों की बहुत वैल्यू की जाती है। जस्ट अपोजिट पोरदार परिवार में जो है सो ये यहाँ पर संजय फूफा जी करेंगे या तो फिर यहाँ पर आप सभी की दादी सा करेंगी। बाकी घर के बाहर औरतें नहीं जाएंगी। लेकिन आखिरकार काजल अपनी माँ जैसी ही थी, काफी बोल्ड, हर चीज जो कहनी है वो कह देती थी। लेकिन अब शादी के बाद इतनी दब्बू कैसे हो गई, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सालों पहले संजय के हाथों यहाँ पर आप सभी की काजल के जो पिता हैं और अभिमन्यु, उनकी मौत हुई थी और उसी समय से लेकर अब तक यहाँ पर ब्लैकमेल करते हुए नजर आ रहे हैं संजय। और संजय ने यहाँ पर ये कह दिया कि अगर यहाँ पर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जी हाँ, काजल के पिता के जाने के बाद पूरे पोरदार परिवार का जो प्रॉपर्टी है, जो भी उनका कामकाज है, अपने कंट्रोल में संजय फूफा ने ले लिया है। और यही सारी बातें अब स्वर्णा के सामने तब आएगी जब यहाँ पर रूही दुल्हन बनकर आएगी और घर में यहाँ पर जिस तरीके से बहुओं को रोक टोक लगाई जाएगी, ये सारी चीजें रूही को और अभीरा दोनों को अच्छी नहीं लगेगी। और पगफेरे के रस्म में इन सारी चीजों के बारे में आप सभी के यहाँ पर जो रूही है और अभीरा जो है वो अरमान से बातें करती हुई नजर आने वाली हैं। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां पर अभीरा भी अरमान के साथ शादी करके इस घर में आएंगी और परनाना यहाँ पर अभीरा की माँ की मौत की खबर सुनने के बाद उसे ये कहते नजर आएंगे कि तू डर मत बेटा, हम तेरा अब नया परिवार बनेंगे। और पगफेरे के रस्म में ही ये सारी बातें यहाँ पर परिवार की जो नई बातें हैं वो ये लोग जानेंगे और आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।